वहाँ वो सिर्फ उन्होंने किताबें पढ़ी हैं या सुना है, जो वो उनको फिल्म पढ़ा रहा है जिसने कभी फिल्म बनाई नहीं है। वो लाफ्टर आना शुरू होगा, तो अब वो जो आपको पता है जो बुनियाद में बात फंस जाती है ना, वो आज तक वो मेरे में है कि यार 65 दी जंग लगी हुई सी जी जी, उस जंग दे दौरान मैं पैदा होया। जाहिर है प्रोग्रामिंग में एक प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम के फ्लेवर और थोड़ा फॉर्मेट में फर्क डालना होता है। आवाज आप इतनी लुभांदे थे तुम? सॉरी, ये ऑडियंस खुद ही आवाज लगाते थे? नहीं आप नहीं, ऐसा था ही नहीं था। सुहेल अहमद भी आपके साथ? सुहेल साहब बहुत जूनियर है, सुहेल अहमद तो बहुत बेचारा जूनियर है, मेरे बड़े प्यारा है वो, मेरे शहर गुजरांवाले का ही है वो, सबसे बड़ी बात है, और बहुत डिसेंट बंदा। उसके बाद फिर आप ये कमर्शियल फिल्मों की तरफ कैसे आए? फिर मैंने फिल्म बनाई हीरो। उसमें मैंने फर्स्ट टाइम रैम्बो और साहिबा को इनका पेयर बनाया। अच्छा, ये आपने यानी शुरू किया? तो वो आपको रॉयल्टी देता है रैम्बो के? केसरी ते गोटे दियां तालियां, दिन गिन गिन आया शुभ कड़ियां, मुख चुम दियां। मेरा जो इंटरेस्ट है वो ये मजाकरात में काफ़ी ज़्यादा है कि ये आपने किस तरह से इसको कंसीव किया, ये नए आइडियाज़, नए डिज़ाइन ये कहाँ से आते हैं, ये इसके बारे में हमें चल तो बस यही उंगली करता जाए। वो मैंने क्या किया, पट्टी लगा दी, अगले सीन आया, अगली सीरीज शुरू हुई, अगला एपिसोड शुरू हुआ। कि डार साहब के साथ प्रोग्राम बनाए तो बिकेगा, तो उन्होंने वहीं से फ़ोन किया, तो उन्होंने कहा हाँ आप बनाए। तो हम वापस आए, दफ्तर आए, तो मेरे वो डायरेक्टर प्रोग्रामिंग थे करमुल्ला घोमरो, फिर हमने मिल के डार साहब से उनको कन्विंस किया, बन गया डार से डार्लिंग, और फिर 9 साल हुआ, फिर उसका आप हिस्सा बने, और उसमें फिर और भी यासर पीरज़ादा से भी लिखते थे, गुले नौखेज़ अख्तर भी लिखते थे। सर मेरा जो इंटरेस्ट है वो ये मजाकरात में काफ़ी ज़्यादा है कि ये आपने किस तरह से इसको कंसीव किया, ये नए आइडियाज़, नए डिज़ाइन ये कहाँ से आते हैं, ये इसके बारे में हमें कुछ। डार्लिंग के बाद मुज़ाकरात अगला वो चैलेंज था और टॉक्स था, वो हुआ था दुनिया न्यूज़ के प्लेटफॉर्म पे, और आपको पता ही है कि ज़ाहिर है प्रोग्रामिंग में एक प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम के फ्लेवर और थोड़ा फॉर्मेट में फ़र्क डालना होता है जी। तो वहाँ सुहेल अहमद साहब और आफ्ताब इकबाल साहब एक कामयाबी से एक नीश रखी गई थी, वो प्रोग्राम कामयाबी से चल रहा था, और ऑर्गेनाइजेशन ने महसूस किया कि दूसरा प्रोग्राम भी होना चाहिए, यानी जो 11 बजे की स्लॉट है 4 दिन वो होता था, हस्बे हाल 3 दिन उसके बाकी थे, तो उसके लिए मैं एक्सप्रेस न्यूज़ में था, मुझे लाया गया, तो वहाँ फिर ये मुज़ाकरात, क्योंकि उससे डिफरेंस भी क्रिएट करना था कि मार्केट में ट्रेंड था कि जुगत और जो कॉमेडी है पंजाब की एक सौगात है। जुगत वैसे तो कहते हैं कि जी पंजाब इसी होती है, तो ये एक फजूल बात है, ये ठीक बात नहीं है, सच्चाई नहीं है। जुगत जो है अमेरिका में भी होती है, जुगत दुनिया के हर हिस्से में मैं समझता हूँ मजाक, उसका स्टाइल जो है जुगत का पंजाब वो हमारा अपना है, और उस पर हम फ़ख्र भी करते हैं। उसकी ट्रेडिशन बड़ी ज़बरदस्त है, एमडी शेख और नज़र से शुरू होके बड़े ज़रीफ़ साहब, फिर जो हमारे सुल्तान बेग साहब थे निज़ामुद्दीन, उन्होंने बड़ी, फिर ये थिएटर की एक लंबी एक ट्रेडिशन है जिसमें अमानुल्लाह साहब भी हैं, डार साहब भी हैं, बहुत सारे और लोग आते हैं जो आप। लेकिन यहाँ नापा से पहले हमने स्टार्ट किया था परफॉर्मिंग आर्ट्स के हवाले से, अच्छा एकेडमी आज भी मौजूद है, जहाँ मैंने ग्रेजुएट होने वाले बच्चों को मैंने प्रैक्टिकल कराया, और जैसे प्रोफेशनली जो चीज़ें दरकार होती हैं वहाँ वो सिर्फ उन्होंने किताबें पढ़ी हैं या सुना है, जो वो उनको फिल्म पढ़ा रहा है जिसने कभी फिल्म बनाई नहीं है, जो फिल्म के बारे में जानता नहीं है। अच्छा सर, ये नेटफ्लिक्स पे भी बहुत आजकल उसका चर्चा है, और इस तरह के और जो पोर्टल्स हैं जिनके ऊपर इंडियन भी आप बड़े संजय लीला बंसाली जैसे उसमें हीरा मंडी का तस्करा चल रहा है, हमारे भी इस टॉपिक पे बाज़ार हुस्न बनी थी फिल्म में, और जो है वो परवेज़ कलीम साहब ने लिखी थी उसमें। तो ये जो नेटफ्लिक्स है, आप समझते हैं कि इससे फ़ायदा होगा कि फिल्म इंडस्ट्री को, जो प्रॉपर थिएटर हॉल्स में जाके हम फिल्म देखते हैं, या इससे हमारी ऑडियंस कम होगी? आप देखिए, एक जो होम एंटरटेनमेंट है उसमें बड़ा अच्छा किरदार अदा कर रहा है नेटफ्लिक्स। कम से कम उसमें ये है कि नए बच्चे मेकिंग सीख सकते हैं।
उनके अंदर जो टेक्निकल बातें हैं वो एडॉप्ट कर सकते हैं देख के, वरना यहाँ तो कोई ना कोई सिनेमा में वो ऐसी फिल्म आ रही है नई फिल्म जो टेक्निकली हमारा तो आपको ये याद होगा सूफी साहब, हुआ जब हम एक्सप्रेस न्यूज़ पे डार्लिंग शो आपने शुरू किया और आपने खालिद अब्बास डार साहब जैसे, वो एक लेजेंड है हमारे, उस वक्त था कि शायद उसकी जगह गुल्लू आएगा, राय साहब की जगह इजहार का। जी गुल्लू कौन है जी? गुलाम मोहिउद्दीन। हाँ, अच्छा, निकनेम, हाँ जी। या जवेद शेख आएगा। किसी का तसव्वुर नहीं था कि शान राय की जगह ले सकता है। ये मम्मी डैडी फिल्मों में। अच्छा, वैसे ली उसने जगह कि नहीं? उसने, मैं आपको वही बात करने लगा, मैंने उसको कहा मूंछ लगाओ, वो कहता है मुझे क्या जरूरत है मूंछ की, छोड़े रहना सब, मैं तो चॉकलेट हीरो। मैंने कहा मूंछ लगा लो, तुम राही तो नहीं बन सकते, उसकी जगह ले लो। वाह। और फिर वो मूंछ अभी तक नहीं उतरी, शान के पीछे से जगह ली उसकी उसने। जाओ जाकर लाओ। अच्छा, दाढ़ी। थिएटर के बाहर लिखने 3 एक्ट में मज़ाहिया खेल। जी जी, ठीक है। अगर लोग मुझे घोड़ा कह के हंसते हैं तो आई डोंट माइंड, मैं घोड़ा हूँ तो नहीं ना। और रंगीला साहब आ गए थिएटर पे, नहीं लेकिन फिर आप उसकी एक्टिंग भी करते थे घोड़े की? ज़ाहिर है वो तो फिर यूजुअल करना पड़ता था। अच्छा, आवाज आप इतनी लुभाते थे तुझे? सॉरी, ये ऑडियंस खुद ही आवाज लगाती थी? नहीं आप नहीं, ऐसा था ही नहीं था। वो अमानुल्लाह के साथ मेरी ये कंटिन्यूटी बढ़ गई थी। वो मुझे मारता था, मैं बड़ा उछल कुदल के उसको पकड़ता था, ये करता। वो कहता यार तू तो घोड़े मर गया करता करना पे फर्स्ट टाइम। अच्छा, एक ही तू करना, तू चंगा पर ऐसा तो घोड़ा ही बने रहना हर वक्त, जो करता रहना। एक ही तू करना, घोड़ा बने तो घोड़ा। मैं कोई खबरदार जब मैंने घोड़ा किया तू क्यों, घोड़ा मेरी छेड़ी बाबू छेड़ी तो सर। वो मैं जेडी बात करना, लोग कहन घोड़े। अच्छा, वो कहन मुझे घोड़े, तो मैं कहूँ तुम्हारी वजह से हुआ ना। अब ये कोई घोड़ा कहेगा मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, घोड़ा कहते अमानुल्लाह को मैं पकड़ के मारता था, वो कम वध दे गया। आज तक वो मुझे जो आ जाता है, वो लोग किमें आया। अस्सलाम वालेकुम, चलो नंगे इधर उधर हो या, हूँ साडा इश्क करन दा टाइम आ गया। मैं क्या बोस किए, तू कल मेरे हल देखिया थी ना हंस के, है ना, बस मैं उदों दे फैसले कर लीते सन कि मैं तेरा दूल्हा बनाना, दूल्हा। ऐसे रही ते ऐ जायदाद दे कागज नहीं, ते चुन्नी केसरी ते गोटे दियां तारियां, चुन्नी केसरी ते गोटे दियां तारियां, और तामिला दियां आइयां तैनू देन बधाइयां पईयां सारियां, चुन्नी केसरी ते गोटे दियां तारियां, दिन गिन गिन आइयां शुभ घड़ियां, मुख चुमदियां सिरे दियां लड़ियां, लाड़ा कोड़ी उत्ते फब्बे अज तक दियां सब्बे, जिथों लंघदा है खुलदियां बारियां, चुन्नी केसरी ते गोटे दियां तारियां। वाह, ब्यूटीफुल। उसके बाद फिर आप ये कमर्शियल फिल्मों की तरफ कैसे आए? फिर मैंने फिल्म बनाई हीरो। उसमें मैंने फर्स्ट टाइम रैम्बो और साहिबा को इनका पेयर बनाया। अच्छा, ये आपने यानी शुरू किया? तो वो आपको रॉयल्टी देता है रैम्बो के? नहीं वो साहिबा को देता है। तो इनको नहीं आपने देखा, ये भी वाइपर लगा रहे होते थे? पूरे झाड़ू फेर देना नहीं, जो स्टेज पे खलोते मैंने सारे लोग किसी ने आगे खलोड़ नहीं देते। तो आपके सिर्फ रैम्बो पे नजर पड़ी? खैर उसमें बेला साहब भी थे। आप तो अमेरिका में कैसा रहा आपका सफर जो है? अमेरिका में सच कोई ऐसा टीवी का तो प्रोग्राम नहीं होता, लेकिन वहाँ म्यूजिक शोज वगैरह में मैं करता था, होस्टिंग भी करता था, सिंगिंग भी करता था। फिर एक चैनल शुरू हुआ वहाँ, सबरंग टीवी, उसमें तकरीबन कुछ 6-7 साल मैंने काम किया होस्टिंग। उसमें हफ्ते में मेरे 3 प्रोग्राम होते थे। मैं शायर हूँ, फिर सबरंग के मेहमान, और एक और प्रोग्राम मेरा होता था। हमारी इंडस्ट्री में जो कॉन्सेप्ट है ना हीरो का, खूबसूरत होना चाहिए। तो ये रंगीला साहब और उस दौर की जो खूबसूरत हीरोइन थी ना, निशो बेगम, जो मोहम्मद अली साहब के साथ आती थी, नदीम साहब के साथ, शाहिद साहब के साथ, रंगीले के साथ हीरोइन आ गई है जी। तो रंगीले को क्या कह रही है, जो सब तो सोने हावे मनमोने मैं तेरी हो गई। मैं क्या, अच्छा अब ये थिएटर पे आई निशो बेगम काम करने, है जी। तो थिएटर पे जब आई तो मैंने कहा जी आप इतनी हसीन हैं, सीन चल रहा था बड़ा ज़बरदस्त। मैंने कहा आप इतनी हसीन, बड़े बड़े अदाकारों के साथ जो हसीन थे उनके साथ हीरोइन आई है, तो आप रंगीले को कह रही थी सब तो सोने हावे मनमोने मैं तेरी हो गई, प्यार भी रह गई। मैं क्या तुसी किवें कीता? मेरा है पैसे वाले कीता तुसी, चल
रंगीला साहब ने कौन कैसा है? आप इतनी हसीन है, वो इन्ना हसी यकीन को लोट हो जाती। फिर वो 15 दिन वो सीन मेरा चलता था ड्रामे सबसे हाईलाइट। मैं कहा रंगीला साहब ने कहता सब तो सोने नहीं, वो कहते हैं ना जो हुस्न आंखों में होता है अपने, तो कोई भी अच्छा लग सकता है। तकरीबन जितने भी आर्टिस्ट है आप भी हैं जो वो जूनियर ही थे मेरे से। मैंने स्टार्ट लिया था 78 से। लेकिन साहिल में मेरे ख्याल वो भी थे आपके साथ। कौन? नहीं वो नहीं थे, दिन में थे, दिन सीरियल में दिन में थे। दिन सीरियल जो किया था उसमें था। और सुहेल अहमद भी आपके साथ? सुहेल साहब बहुत जूनियर है। सुहेल अहमद तो बहुत बेचारा जूनियर है मेरे, बड़े प्यारा है वो। मेरे शहर गुजरांवाले का ही है वो, सबसे बड़ी बात ये। और बहुत डिसेंट बंदा। मैंने इस एक्टर, इतना कंपोज एक्टर बहुत कम देखा है कि बाअदब है बहुत ज़्यादा। और एक्टर तो आपको पता है पूरी दुनिया उसे मानती है, तो हमारी क्या हैसियत, क्या मुझसे। अच्छा, बार बार फिर वो लाडम पिटी का जिक्र आ जाता है। कोई ऐसा प्ले है कि जिसमें मेरा हर बंदे ने काम किया, बार बार एक्चुअली वो रिपीट बहुत होता था। हर साल होता था, हर साल तो रिपीट होना था। तो वो उसमें डिफरेंट कास्ट होती थी। उसमें पहलवान का एक रोल था वो, यंग। हाँ, तो ये इनका लमरा का पहला ड्रामा था। हालांकि वो एक एंट्री थी, लेकिन वो एक एंट्री को 20 मिनट की होती थी। यार अशोक कुमार साहब, दिलीप कुमार साहब मुंडे साहब सारे ना 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 हॉलीवुड 50 साल दे हीरो साहब। हॉलीवुड में आप देख लें, हॉलीवुड देख लो। नहीं, लेकिन अभी आप मैं देखें ना, इसकी वो आपकी- उनकी एज के मुताबिक रोल बना रहे हाँ, वो हैं, या उन्होंने अपनी बॉडी शेप जो है उसको एज के मुताबिक। नहीं, बॉडी शेप तो है, मुंह शेप का करोगे। लगाते लगाते ये थोड़ी लगाई ना, तो मेरे ये अंगूठे पे लगी, तो तकलीफ हुई। तो मैंने कहना था हाय मेरा अंगूठा, मैंने कहा हाय मेरा उंगला, उन्होंने भाई इतना हंसे। वो कहते ये तो अंगूठा तो उंगला कितों आ गया बीच है। कल तो बस यही उंगली ही कहता जाए। वो मैंने क्या किया, पट्टी लगा दी। अगले सीन आया, अगली सीरीज शुरू हुई, अगला एपिसोड शुरू हुआ, तो मैं आते ही कहता हाय मेरा उंगला भाईजान, हाय मेरा उंगला है, हाय मेरा उंगला, हाय मेरा उंगला। वो उंगला होगी पूरे पाकिस्तान में। बल्कि वो जब ऐसे करके कई दफा आपका सिर्फ अंगूठा आगे आता था तो लाफ्टर आ जाता था। ऐसे ही है। तो ये आपने वैसे गैर शौरी तौर पे कह लें या जिस तरह भी है, आपने एक नया लफ्ज जो है उर्दू डिक्शनरी में, हिंदी में इजाफा किया आपने, और ये बहुत बड़ी बात होती है। बड़े बड़े जो शायर हैं, अदीब हैं, बच्चों के, बड़ों के, वो जिंदगी में कईयों ने 2 लफ्ज दिए, किसी ने 3 दिए, किसी ने 4। आपने 12 उर्दू को एक नया लफ्ज दे दिया। फिर आप वहां से चले और आप आगे GNN, उसमें नहीं, उसमें ट्रांजिट था, छोटा सा फ्रेंडली अपोजिशन किया था। फ्रेंडली अपोजिशन वो कैपिटल टीवी में था, वो किया। उसके बाद जो है GNN में था, जोक दर जोक था। जोक दर जोक में मैंने कुछ अरसा आपके साथ काम किया, वो बड़ा कमाल GNN पे प्रोग्राम चला, जोक दर जोक। उस फिल्म से दोबारा इंडस्ट्री उठी। अच्छा, वाह। उसके बाद कम से कम 28-29 फिल्में इसी पेड़ की शुरू हुई। अच्छा। हाथी मेरा साथी, बेटा, मुन्ना बिगड़ा जाए, यानी जितने थे ना वो ट्रेंड सारा इसने। फिर मुझे निशो कहती है अब ट्रेंड सेटर डायरेक्टर है, वाह। तो इससे ट्रेंड। जबकि फिल्म इंडस्ट्री जो है पूरी दुनिया में, आप इंडिया की देख लें, कोरियन, ये ब्रिटिश, अमेरिकन, ये ट्रिलियंस ऑफ डॉलर की इंडस्ट्री है। यूरोप की देख लें, अभी ऑस्ट्रेलिया, कनाडा बहुत आगे हैं फिल्म मेकिंग में। अब यहाँ ईरानी, अच्छा ये जो हमारे पास तो फ्री इकोनॉमी है, इस वक्त हम कहीं भी अपनी फिल्म रिलीज कर सकते हैं। तो आप समझते हैं कि फिल्म इंडस्ट्री जो है अलोन, वो बिलियंस ऑफ डॉलर जो हैं, फिर नेटफ्लिक्स आ गया, उस पर भी बात आपसे थोड़ा राय लेते हैं। तो इस पे बिलियंस ऑफ डॉलर हम अर्न कर सकते हैं अगर गवर्नमेंट जो है वो बाकी इदारों को जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जो डॉलर कमा रहे हैं, उनको बहुत सारी मुराद दे रही है। तो फिल्म इंडस्ट्री पे उनकी तवज्जो क्यों नहीं है? क्या उनके इल्म में नहीं है कि दुनिया में ये एक कमोडिटी है जो बहुत सारा फॉरेन एक्सचेंज ला सकती है? देखिए, तवज्जो बिल्कुल नहीं है, और तवज्जो दिलाई भी, उनके आगे जाके अपने मुतालबात भी रखे, उनको सजेशंस भी दी। इसके अलावा आपको किसने मुतासर किया वहाँ पे? नहीं, वो इसमें यह है कि हम गोथे इंस्टीट्यूट जर्मन सेंटर, जमील बिस्मिल साहब, हाँ जमील बिस्मिल मेरे उस्ताद थे। वो मुझे ड्रामा करवाते थे शुरुआत में। वो एक हाउसफुल उनका ड्रामा बहुत मशहूर हुआ था, उसमें मुझे 2-3 रोल दिए उन्होंने मुख्तलिफ, तो वो बड़े अच्छे हुए। जमील साहब बड़े खुश हुए मुझसे, यार वेरी गुड यार। जमील साहब चिल्ड्रन थिएटर के लिए, चिल्ड्रन थिएटर, उसमें मैंने स्टार्ट लिया था। अच्छा, चिल्ड्रन थिएटर से वो करते थे। चिल्ड्रन थिएटर से पहले अजीज असरी साहब करते थे, और उसके बाद उसमें जावेद रिजवी साहब हमारे जो दोस्त हैं। स्टेज कम की है, लेकिन मैंने टीवी पे फिर बहुत ज़्यादा किया। टीवी से एक्चुअली होता ही नहीं था इतना। मैं
फारिग नहीं होता था, वन आफ्टर अदर मैंने सीरियल किए राइट फ्रॉम व्हेन आई स्टार्टेड लाइक 78। तो उसके बाद तो फिर गायब ही नहीं आया। कराची से भी किया मैंने, फिर काजम पाशा साहब का बेगम हवेली, फिर इस्लामाबाद से मैंने किया उनका। अच्छा, कराची से काजम पाशा का बेगम हवेली, ये किस साल में हुआ था? इट वाज 94 आई थिंक। 94 में। तो 88 में आपने स्टार्ट किया? 80 में, 82 या 83 में मैंने किया था। नहीं सॉरी, 78 में इकबाल अंसारी का किया था। बुशरा थी उसमें मेरे साथ। अच्छा, बुशरा अंसारी पहले ही उसका प्ले था मेरा ख्याल है। तो वो यार आप इतने पुराने, मैंने तो सोचा नहीं था 78 में आपने किया पहला प्ले। मैं ब्लैक एंड व्हाइट दौर का हूँ। नहीं, आपकी जो फिल्में हैं उसमें मैं देखता हूँ बहुत सारे जो शोज होते हैं, जैसे आफ्ताब इकबाल साहब का है, बस बेहाल, फिल्मों से बड़ा वो लेते हैं सीन्स। मजाजन हो गई जैसे, निक्की जी हाँ, और निक्की जी हाँ मेरी चूड़ियाँ थी, चूड़ियाँ सबसे ज्यादा उसमें, कमांडो, फिर बेशुमार यानी फिल्में आपकी, जिसको फिर वो घूंघट, वो आज सब देखा चांद मैंने जो रोके। तो ये जो आपकी मूवीज हैं उसके बहुत सारे बनाते हैं, तो आपको अच्छा लगता है या वो आपको कभी होता है कि ये क्या कर रहे हैं? लेकिन जब कोई आप पे तबसरा करता है या कोई आपसे इंस्पायर होकर कोई काम करता है तो आपके लिए बड़ा प्राउड मोमेंट होता है वो, यानी वो पैरोडी करते हैं। कोई बात नहीं, पैरोडी उसी चीज़ की जाती है जो नुमाया होती है, जो मशहूर, जो अच्छी होती है। तो उनकी मेहरबानी है कि उन्होंने हमें याद रखा, मेरी फिल्मों को याद रखा। अच्छा, जब मैं साहिबा को कास्ट करने गया तो उसने मुझे पूछा कि मेरे साथ हीरो कौन है। मैंने कहा कि वो अफजल खान। कहती कौन अफजल खान? मैंने कहा वो जॉन रैम्बो। कहती वो गेस्ट हाउस का जॉन रैम्बो। मैंने तो वाइपर वाले के साथ हीरोइन नहीं आना। अच्छा, क्योंकि वो मशहूर उस कैरेक्टर से था। मैं उस वक्त जरा जज्बाती होकर मैंने उसको कहा यही वाइपर वाला तुम्हारा मुकद्दर है। आजकल तो आप कर रहे हैं जियो में, जियो टीवी का। जी, जियो टीवी का कर रहा हूँ मैं, जानिसार में। कौन आपके साथ है उसमें? उसमें दानिश तैमूर है और हिबा बुखारी हैं, बड़े अच्छे दोनों आर्टिस्ट हैं, तो उनके साथ सीन है अभी। तो एक नया सीरियल शुरू हो रहा है मन टीवी का, सजा, वो भी कर रहा हूँ मैं, तो वो जाके करूँगा। इससे पहले मैंने ऑन टीवी पे किया था वो हॉस्टल, वो एवरेडियो का था। जी। तो जब आए हूँ काफ़ी साल के बाद, तो अब नवाए वक्त तखसीस करता था वो, ख़वातीन को नहीं दिखाता था, जो मैं समझता हूँ कि ये बड़ा शदीद हमारा उस वक्त भी एहतजाज था, अब भी एहतजाज है। वो सिर्फ मर्दों की तस्वीरें लगाते थे, औरतों की तस्वीरें नहीं लगाते थे। इत्तफाक है अल्हम्दुलिल्लाह, मैं पैदा भी सरगोदे चो ऐसा है। अच्छा, माशाअल्लाह। और 65 दी जंग लगी हुई सी। जी। उस जंग दे दौरान मैं पैदा होया। 65 की जब जंग हुई थी, ये 65 साल के थे। वो आपने एक वाकया, मैं आपका इंटरव्यू एक देख रहा था, आपने सुनाया कि मैंने एक्शन कॉमेडी शुरू कहाँ से की। अब वो कमाल है, वो जरा बता दीजिए। वो पहला ही ड्रामा था, तो सूफी साहब ने मुझे अच्छा कैरेक्टर दिया, मीर साहब का। मीर साहब उर्दू स्पीकिंग, यानी वो जो माई डियर बेगम, इम्पोर्टेड क्वालिटी, चांद की ये फजाए कसीफ आपके मिजाज शरीफ पर कैसे असरअंदाज हो रही है। इट्स प्लेजेंट, वेरी नाइस। वो एक मुझे, मेरी लंडे बाजार में दुकान होती है, तो वो मेम उसमें से निकल आती है, वो जो गठरी नहीं होती, ये तो हम चांद पे चले जाते हैं सारे। अब मैं उससे पूछ रहा हूँ, लेकिन डांस को डाल दिया। अल हमरा जो कल्चर प्रमोट करती है, वहाँ भी 4 गाने इन्होंने ड्यू कर दिए। 4 गाने आप कर सकते हैं, तो जो बाकी साइडों में 10 गाने, 15 गाने, 12 गाने है जी। तो इसकी वजह से हम क्या करें, किधर जाएं? बीबी हमारे साथ डांस कर रही होती हैं जी। वो जो हमारा म्यार था, सोना चांदी से लेके है जी, शब दे काका मन्ना, सारा ये वो बीबी के साथ खड़े होकर हम ये अब मैं बीबी को इतराज़ नहीं करूँगा ये क्यों डांस करती है, सारा मामला हम पे। ये सेंसर को मैं इतराज़ करूँगा, उनका हमारी वो डांस भी नहीं है ना, वो डांस भी नहीं है, वो कुछ और ही चीज़ है। असल चीज़ ये कि लाहौर में कम से कम जो सरकारी थिएटर हैं उनको तो चाहिए ना कि वो मुख्तस करें फैमिलीज़ के लिए, कि यहाँ पे आप अच्छा थिएटर जो है डिसेंट किस्म का, यानी डांस भी अगर है। नारकली ड्रामा लगा था, उसमें एक दिल आराम का पता नहीं किसका वो नारकली का रक्स था, एक क्लासिकल जन्म तो जन्म की सीखा था। राजेश खन्ना से नहीं हुई मुलाकात कभी?
वही होगी या जो आँख आपने मारी हाँ, वही होगी। मुझे याद है कि राजेश मैं खन्ना, तो राजेश खन्ना मेरा हाँ, फेवरेट एक्टर इनको था। ही वाज अ राजेश- वेरी गुड एक्टर एक्चुअली। नाजरीन जिनको हम राजेश खन्ना ही कहते थे, क्योंकि वो टीनेज था ना जो मेरा जमाना था, उसमें राजेश खन्ना, इधर वहीद मुराद, नदीम, उधर राजेश खन्ना होते थे, वो ये- किताब आ गई। वो कहता नहीं था कि रो मत पुष्पा, हाँ। तुम्हारे ये आंसू इट्स लाइम वाटर, अब इन नमकीन पानी के सिवा कुछ नहीं, इन्हें पहुंच डालो पुष्पा। ड्रामा खराब कर रहे हो, पीछे से डांट आगे उस्तादों audience। की, उस जमाने के उस्ताद बड़े माँ बाप की तरह। मैं घबरा गया, तो मैंने, वो स्टिक थी मेरे पास, तो मैंने बात करके ना, अब आप जैसे माय डियर बेगम इम्पोर्टेड क्वालिटी, वो छलांग लगा दी ना उस पे मैंने, तो लाफ्टर आ गया। वो मैंने अगला लाफ्टर फिर उस पे आ गया, यानी बात लाफ्टर वाली नहीं है, लेकिन उसके अंदाज में वो लाफ्टर आना शुरू हो गया। तो अब वो जो आपको पता है, जो बुनियाद में बात फंस जाती है ना, वो आज तक वो मेरे में है कि यार वाह। सादा सी बात है, लाफ्टर है ही नहीं। तो ताहिर निशात साहब एक ड्रामे में कहते हैं, मेहमान आते हैं, शरबत पिया, अभी सानू शरबत पिया हुए, तेरी शक्ल है शरबत वाली, यानी बात अगर मैं कहूँ तेरी शक्ल है शरबत वाली, कुछ भी नहीं। खत्म। जो हम लेते थे 2 बजे दोपहर को, तो जाके टीवी स्टेशन, अच्छा वो साइकिल अपनी नहीं थी नहीं उनकी? नहीं किराए पे, अच्छा अपनी भी यानी नहीं। किराए की साइकिल पे उन्होंने ड्राइवर भी जी सर, वो हम टीवी पे जाके बैठते थे, मैं खुद चलाता था, बड़ा शौक था मुझे, पता नहीं जो टीवी 1 मिनट में आ जाता था, शौक था ना। तो जाके बैठे, रात को वापस आते थे 2-2:30 बजे, इतना शौक था। अच्छा एक मसला ये था, वो जो साइकिल किराए पे ली होती थी ना, उसको सुबह 7 बजे दुकान पे वापस करना, वरना डबल किराया पड़ जाता था। अच्छा हमारे पास एक ही होता था किराया, तो उससे ये होता था तूने सुबह उठ के देनी है या मैंने। अब ये सुबह उठने का मसला था बड़ा ज़बरदस्त, ऐसे क्या करें, परेशान थे बड़े। वो खैर कभी वो उठता था, कभी मैं उठता था, साइकिल हमने साथ में पहुँचानी होती थी। वो कई बार ऐसा हो कि हमें डबल किराया पड़ जाता था, ओहो। वो भी मसला बन जाता था। तो हमारा तो कुछ भी नहीं था ना, तो अल्लाह ने सिलसिला शुरू किया। कि आपका नेक्स्ट प्रोजेक्ट जो है आपका वो कॉमेडी है, जैसे आजकल ये सुपर हीरोज पे फिल्में बन रही हैं, या मैजिकल जैसे, नहीं, मेरी ख्वाहिश है सुपर हीरो पे फिल्म बनाने की, और इंशाल्लाह मैं बनाऊंगा। या बच्चों के लिए जैसे, हाँ, बच्चों के लिए बिल्कुल। उसमें अब तो मेरा बेटा जो है बड़ा हो गया है, अब वो माशाल्लाह खुद प्रैक्टिकल काम कर रहा है, लेकिन जब वो छोटा था तो ये चूड़ियों के ज़माने की बात है, तो मैंने कहा यार तुमने चूड़ियाँ देखने नहीं जाना? कहता नहीं। मैं कहा क्यों? कहते ये क्या आप चूड़ियाँ बनाते हैं, आप कोई सुपरमैन बनाएं, कोई स्पाइडरमैन बनाएं, कोई इस किस्म का सुपर हीरो पे फिल्म्स बनाएं, हम देखें भी जाके। और शुरू भी ट्रेंड हुआ, अभी देखें तो अमरो मैंने यार, सोचा यार इन बच्चों के हीरो जो हैं विदेशी हैं, गोरे हैं, और हमारा कोई हीरो ही नहीं है, कैरेक्टर अब तक फिल्म इंडस्ट्री ने कोई कंसीव ही नहीं किया, कोई इंट्रोड्यूस ही नहीं कराया। तब से मैं सोच रहा था कि अब आके टेक्नोलॉजी आ गई है, अब हम कर सकते हैं, तब नहीं कर सकते थे, तब वो बहुत बजट ऊपर चला गया। तो वो जैसे बैटमैन, सुपरमैन, आयरन मैन, इस तरह से सारे मैन जड़े ने थे, मैं के पाकिस्तान का भी मैन आना चाहिए था। सुहेल अहमद, बब्बू बराल और मस्ताना, ये इनके अटूट अंग दोस्त, इनके पक्के दोस्त, स्कूल फेलो, क्लास फेलो और फ्लैट फेलो, मतलब ये कि हर किस्म के फेलो इनके रहे हैं, और उस पे ही गाना हो जाए। अच्छा मैं वो डायलॉग सुनाता हूँ। तारीख कहती बुल्ला भुलिया सी, मैं कहना बुल्ला नहीं भुलिया, जे सारी कौम भुल गई, अपना हसब भुल गई, अपना कसब भुल गई, अपना नसब भुल गई। रब दी सौंझ असीं इस तरह ही भुले रहे, किधर ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੱਡ ਵਡੇਰਿਆਂ ਦੀ, ਸਾਡੇ ਵੱਡ ਵਡੇਰਿਆਂ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਖਿੱਤਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਖਤਾ ਬਣ ਜਾਏ। ਵਾਹ। ਵਿਲਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ, ਜਾ ਕੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਕਾਰੀਆਂ, ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਬੀਜੋ ਰਾਈਆਂ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾਸੇ ਤੇ ਪਾਲਕ ਵਾਂਗੂ ਕੁਤਰੀਜ के रख दे सा। अच्छा ये शान का नेगेटिव कैरेक्टर था? नहीं, शान पॉजिटिव था, विलन आगे से ये कह रहा है उसको शान को। तो वो कहता है सब्जियां बीजनी ते मेरा निशान है, अब शान कह रहा है भी वो शान को। अच्छा आज मेहर बादशाह इस नस्ल बीजा नसूर दा कंडा बाहर कर देगा।